29 वर्षों के बाद जो आपके जीवन पर बदलाव होने जा रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। यही 29 मार्च से और 29 मार्च 2025 से लेकर और 2027 तक ये प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये प्रोग्राम है, इसलिए आप बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, हम बात करने वाले हैं शनिदेव महाराज की। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रोग्राम को आप लगन पर देखेंगे बहुत सटीकता नजर आएगी, चंद्र राशि पर देखेंगे बहुत सटीकता नजर आएगी। चलिए, आपके 7वें भाव पर शनिदेव महाराज बैठे हुए आपके व्यवसाय क्षेत्र में, आपका जो व्यवसाय क्षेत्र है उस व्यवसाय क्षेत्र में आपको कुछ परेशानियां आएंगी, किंतु परेशानियों के बावजूद भी आपको शनिदेव महाराज यहां पर लाभ देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हुए शनिदेव महाराज हैं। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके व्यवसाय क्षेत्र में कुछ परेशानियां आएंगी कभी कभी, किंतु सफलता भी प्राप्त होगी। देखिए, मैं जो अच्छा होता है अच्छा बताता हूं, जो सही अच्छा नहीं होता है वो सही नहीं बताता हूं। उसी के साथ ही साथ शत्रुओं पर, आपके दुश्मनों से, आपके जो दुश्मन हैं, आपके दुश्मनों की ऐसी की तैसी होने वाली है। आप क्षमा चाहेंगे, दुश्मन जो आपके हैं वो पछाड़ खाते हुए गिरते हुए नजर आएंगे। दुश्मनों के घर में खलबली मचेगी। शत्रु आपके चाहकर भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रुओं पर मैं सीधा सीधा अगर कहूं तो शत्रुओं पर आपको पूर्ण तरीके से विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। शत्रुओं पर आपको पूर्ण तरीके से आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का आपको देखने को आपके ऊपर मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की। आपके 7वें भाव पर शनिदेव महाराज जो स्थिति आपके बनाएंगे, इससे आपको, आप किसी के साथ देखिए पार्टनरशिप करते हैं, यानी कि किसी के साथ में आप पार्टनरशिप के साथ कार्य करते हैं। दोनों लोग जैसे कोई भी काम कर रहे हैं तो एक आपका पार्टनर है, एक आप हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात जो रहेगी 2.5 वर्षों तक वह ये रहेगी कि आपको अपनी तरफ से पूरा धन पूरा पैसा नहीं लगाना है, यानी कि अपनी तरफ से पूरा पैसा पूरा धन आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। बराबरी का, हर चीज बराबरी का नाप तोल कर रखिएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि माता एवं निजी मकान का आपको सुख प्राप्त होगा। माता का और निजी मकान का इस बीच में आपको सुख जो है प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि कुछ गुप्त रोग आपको परेशान कर सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसे रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें। जैसे आप स्त्री हैं तो अपने पति को बता सकें, अगर आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी को बता सकें, या दोनों लोग डॉक्टर को बता सकें। ऐसे रोग होने की संभावना रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसे रोग होंगे आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ऐसे रोग होने की संभावना थोड़ी बहुत बनती हुई नजर आएगी, किंतु उपाय करने से वह ठीक भी रहेगी। और ये सभी के साथ नहीं, लगभग आप समझिए 5 से 10% लोगों के साथ हो सकता है ऐसा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की दृष्टियों की, कि शनिदेव महाराज के पास तृतीया दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और दशम दृष्टि है। तो तृतीया दृष्टि आपके ठीक 9वें भाव अर्थात आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी। तो मैं सीधे सीधे बात करूं भाई, आपके भाग्येश कौन बनते हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके भाग्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वह बनते हैं शुक्राचार्य जी। अब शुक्र में और शनिदेव महाराज में संबंध है, दोनों ग्रहों में बड़े उत्तम संबंध है, बड़े अच्छे संबंध है। किसमें? शुक्र में और शनिदेव महाराज में। आप कोई भी आपका मित्र भाई कोई घनिष्ठ मित्र हो और सच्ची मित्रता रखने वाला हो तो आप उसका बुरा क्यों करेंगे भाई? आप उसका तो बुरा कर नहीं सकते हैं, उसका तो भला ही करेंगे ना। तो यहां से मित्र दृष्टि से शनिदेव महाराज देखेंगे, अर्थात मित्र भाव से देखेंगे। आपके कौन से भाव को? आपके ठीक 9वें भाव को। और 9वां भाव है क्या हमारा? 9वां भाव हमारे भाग्य का स्थान है, हमारे दान पुण्यों का स्थान है। उसी के साथ ही साथ 9वां भाव हमारे पूजा पाठ का स्थान है, धार्मिक यात्राओं का स्थान है। तो आप नोटिस करेंगे कि धार्मिक यात्राएं इस बीच 2.5 वर्ष में आपकी काफी धार्मिक यात्राएं होती हुई नजर आएंगी। धर्म के प्रति अपना जो कर्तव्य है वह पूर्ण करते हुए नजर आएंगे। धर्म के प्रति जो आपका कर्तव्य है वह कर्तव्य आप जो है पूरा करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ जो भाग्य आपका है, जो अभी तक आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, आपको भाग्य का साथ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, आप जितनी मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, उसका उतना लाभ आपको देखने को नहीं मिल रहा था, तो संभवतः ही वह लाभ आपको देखने को मिलेगा। कर्म का फल आपको, भाग्य के जरिए से कर्म का फल आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव देखा जाएगा आप पर। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं
जो और शनिदेव महाराज का प्रभाव देखने को मिलेगा नवम भाव पर, कि यहाँ पर आपको पिता का भी सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पिता की ओर से आपको काफी सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पिता से आपको काफी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं और आपको देखने को आपके ऊपर मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की, कि शनिदेव महाराज के पास और एक दृष्टि है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि है, जो लगभग सभी ग्रहों के पास होती है। जितने भी ग्रह होते हैं सिर्फ केतु महाराज को छोड़कर, क्योंकि केतु के पास कोई दृष्टि नहीं है, तो केतु महाराज को छोड़कर बाकी 8 ग्रहों के पास सप्तम दृष्टि होती है। तो देखिए, सप्तम दृष्टि आपके ठीक आपके लगन भाव पर पड़ेगी, और लगन भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से आपको शारीरिक कष्ट परेशानी से परेशान आपको नहीं होना पड़ेगा। यहाँ पर सप्तम भाव पर रहेंगे, थोड़ा बहुत आपको गुप्त रोग वगैरह परेशान कर सकते हैं, किंतु ज्यादातर आप देखेंगे कि आप हेल्थ से आप फिट देखे जाएंगे, जो आप हेल्थ से थोड़ा आप फिट देखे जाएंगे। उसी के साथ ही साथ में पत्नी के साथ में आपको संबंध मधुर अच्छे रखने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, उन लोगों के विवाह में कुछ लोग अड़चन डालने का प्रयास करेंगे, किंतु शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से आपका विवाह भी होता हुआ नजर आएगा। इसलिए आपका विवाह कहीं रुका हुआ है तो जग जाहिर ना करें, यानी कि विवाह वगैरह गुप्त तरीके से करें। बाद में तो सबको पता लग ही जाता है, लेकिन आप जब विवाह की बातचीत हो तो उसे ज्यादातर गुप्त रखें, इस चीज का ध्यान रखें आप। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की, कि लगन भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। भाई आपके लग्नेश बुध महाराज हैं, और बुध में और शनिदेव महाराज में दोनों ग्रहों में जो संबंध है वो अच्छे संबंध है, दोनों मधुर संबंध है दोनों ग्रहों में। तो यहाँ पर आप जो है आपके यश आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, और मान सम्मान की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। अगली दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, इसलिए मित्र यारों से आपको धोखा प्राप्त होता रहेगा समय समय पर। इसलिए मित्र यारों पर विश्वास भरोसा कम रखें, इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ माता का अपने सुख आपको प्राप्त होगा, किंतु माता की हेल्थ का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। फिलहाल में चतुर्थ भाव पर है तो आपको वाहन प्रॉपर्टी मकान इन सबका योग आपका बनता हुआ नजर आएगा। ये चीजें आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, किंतु परिश्रम के साथ बाद में ये चीजें आपको प्राप्त होती हुई नजर आएंगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को शनिदेव महाराज का आगे मिलेगा। अच्छा, उपाय की बात करते हैं कि आपको क्या शनिदेव महाराज के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो ध्यान से आप सुनिएगा कि शनिदेव महाराज के लिए आपको कौन से उपाय करने हैं। वही उपाय आप नोटेट करके रख लीजिएगा कि आपके कौन से भाव पर रहेंगे शनिदेव महाराज। आपके सप्तम भाव पर रहेंगे, तो सप्तम भाव पर जो आपको उपाय करने हैं वो ध्यान से सुनिएगा। आपके सप्तम भाव पर काली गाय का पालन करें या काली गाय की आप सेवा करें, ठीक है, पहला उपाय। दूसरा, मांस मदिरा एवं परिस्त्री गमन से बचकर रहें, इस चीज का ध्यान रखें। भवन के जो है अपने भवन के अपने घर को साफ रखें, और घर की दहलीज हमेशा साफ रखें, इस चीज का भी ध्यान रखें। शहद से भरा बर्तन एकांत में दबाएं शनिवार के दिन, इससे शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव रहेगा। ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जो है जप करते रहें, और शनिदेव वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करें, और भगवान श्री हरि की आराधना करें, और भगवान शिव की आराधना करें, तो सब आपका मंगल ही मंगल होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। लगा है तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे।